बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। समझ नहीं आ रही कि मुल्क के साथ क्या हुआ है 27वीं तरमीम के जरिए, और चंद लोगों को नवाजने के लिए आपने जस्टिस इमरुद्दीन खान को, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को, जस्टिस अली बाकर नजफी को, जस्टिस डोगर को, जस्टिस आलिया नीलम को, इन लोगों को आपने नवाजने के लिए क्या कर दिया मुल्क के साथ? आप चाहते क्या हैं? आप मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? मैं पहले आपको ज़रा सुना दूँ महमूद तन्हा चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का ये पैगाम, फिर कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान 1971 के बाद जिसमें पाकिस्तान टूट गया था, अब एक बार फिर एक नए खतरनाक मोड़ पे खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। ऐसी आईनी तरमीम जिन्होंने आइन की रूह मार डाली है और ताकतवरों को और ताकतवर कर दिया है। ऐसे ताकतवर जो आवाम के हुकूक पर डाका डालते हैं, जो मार्शल लॉ लगा देते हैं, जो जुल्म कर देते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है कि ऐसी सियाह और इंतहाई खतरनाक आईनी तरमीम जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके खिलाफ स्टैंड ले, खड़े हों, बोलें। कल रात 8:30 बजे हम सब एक नारा लगाएंगे कि इस दस्तूर को, सूबे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर एक ने, छोटे बड़े, मर्दो जन, पीरो जमा, पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत करता है, उसे इस सदा को बुलंद करना पड़ेगा। दस्तूर की खातर, आइन की खातर, वतन की खातर और पाकिस्तान की खातर, अपनी अंदर नस्लों की खातर। इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब की तायीद में ये अब जो मैं सुना रहा हूँ आपको, ये महमूद तन्हा चकज़ई साहब हैं। इससे पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने शुरू किया सानिया मशरक़ी पाकिस्तान 1971 से शुरू किया। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये तरमीम जो 27वीं तरमीम है, ये पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मज़ीद तोड़ने के लिए लाई जा रही है। यानी इस हद तक वो सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और महमूद तन्हा चकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने जो है वो अपना लिया है। इसके बाद अभी एक इस वीडियो शुरू करने से पहले एक मैसेज आया था अख़ुंज़ादा हुसैन साहब का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनकी इक्तिदा में जो कुछ उन्होंने कहा, इसको मुकम्मल हम सपोर्ट करते हैं। दुनिया में आइन वहाँ के रहने वालों और हुकूमत करने वालों के दरमियान एक उमरानी माहिदा होता है। हमारे आइन के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, हमसे कम से कम, मुझसे तो कम से कम 5 दफ़ा ये हल्फ लिया गया है कि हम इस आइन को क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइन पे हमारी अपनी पार्लियामेंट हमलावर है। जब पार्लियामेंट एक डिबेटिंग सोसाइटी की शक्ल इख्तियार कर ले, चूँकि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, अवाम की ताकत से यहाँ लोग पहुँचते हैं, उनको कोई दरखोर इतना नहीं मानता, इसलिए हम डायरेक्ट अवाम के पास जा रहे हैं। अवाम से वैसे भी लोगों के सवालात थे कि कब तारीख शुरू होगी। जिस अंदाज में वो हमलावर हो रहे हैं पार्लियामेंट की ताकत पे, और जिस अंदाज में वो बुनियादें हिला रहे हैं पाकिस्तान की और जो आइन की, हमारे सिवा इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है कि हम तमाम पाकिस्तान के वतनदोस्त जमहूरी जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो अपील करें। जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया, कल रात से हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। ये तारीख की इब्तिदा है, बिस्मिल्लाह हमने करनी है। बस अल्लाह अकबर कह के जो अल्लामा साहब ने फरमाया ये हमने करना है। 15 मिनट तक पहले ये जो मौलाना साहब ने फरमाया, साथ दूसरा स्लोगन होगा जमहूरियत जिंदाबाद, आमिरियत मुर्दाबाद। ये स्लोगन होगा। कैदियों को रिहा करो, ये तीसरा स्लोगन होगा। इस स्लोगन के साथ हम बिस्मिल्लाह करेंगे, अल्लाह का नाम लेके
हमने तमाम पाकिस्तान में हर रात नए नए स्लोगन के साथ पाकिस्तान की आवाम की ज़मीर को झंझोड़ना है, और उन क़ुव्वतों को जिन्होंने जो अपने उस तकब्बुर में मुब्तला हो गए हैं कि वो ताकत के ज़ोर पे सब कुछ कर सकते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि पाकिस्तान पे वो होगा, पाकिस्तान की बात वही होगी जो पाकिस्तान के अवाम कहेंगे। पाकिस्तान के अवाम का नारा ये है कि आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा, वहीं से दाखिली और सियासी पॉलिसियाँ होंगी, हमसायों के साथ जी और जीने दो की बुनियाद पे ज़िंदगी चलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद, तारीख के तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद अल्लाह अकबर का नारा लगाना है। फिर कहना है कि सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फिर जमहूरियत जिंदाबाद, अमरीत मुर्दाबाद और कैदियों को रिहा करो, ये नारे उन्होंने बताए। और ज़ाहिर है कैदियों से मुराद इमरान ख़ान साहब भी हैं, हसन न्याज़ी भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, उमर सरफराज कीमा साहब भी हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी हैं, फलक जावेद भी हैं, सनम जावेद भी हैं, गुजरांवाला के जो 51 बेगुनाह पीटीआई के वर्कर्स जो गिरफ़्तार हैं वो भी हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने वीडियो में सुनी कि महमूद सल्लल्लाहु चकदई साहब ने कहा कि हम रोज़ाना एक नया स्लोगन देंगे। इसका मतलब यह है कि कल इस स्लोगन के बाद, कल रात को अगले दिन का स्लोगन आ जाएगा, उसके बाद फिर स्लोगन आ जाएगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि महमूद इन्होंने अखुंज़ादा हुसैन साहब ने एक मैसेज किया है कि कल दिन 1 बजे, इतवार को 1 बजे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो लगता यह है कि माहौल गर्म होना शुरू हो गया है, और लगता यह है कि कल, अब आप देखें ना, कल अगर इन नारों के साथ, ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है, जैसे मिशन नूर जब शुरू हुआ था, गो के पीटीआई के अंदर से कुछ लोगों ने उसको कंट्रोवर्शियल भी बनाया, लेकिन मिशन नूर जब अनाउंस किया था अहमद अली ख़ान ने और उनके दोस्तों ने, तो उस वक्त आपने देखा कि 15 से 20 हज़ार जो है वो वीडियोस अजानों की आ गई थी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जहाँ पे मैं मौजूद था वहाँ पे 3 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अजानें दी, लेकिन उन तीनों की वीडियो मैंने अपने मोबाइल से बनाई थी, लेकिन उन तीनों ने मुझे अलाउ नहीं किया था कि आपने ये वीडियो की पोस्ट करनी है। उन्होंने कहा कि हम ये वीडियो इसलिए नहीं बनवा रहे कि ये वीडियो हम किसी को दिखाना चाहते हैं, हम जेन्युइनली अल्लाह की बारगाह में पाकिस्तान का मुकदमा रख रहे हैं, एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट नहीं। और कई ऐसे लोग, मुझे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने बताया कि हमारी पूरी फैमिली में से लोगों ने अजानें दी, और हमारे फैमिली के ग्रुप्स में वो अजानें वीडियोस शेयर हुई, लेकिन हमने उनको सोशल मीडिया पे नहीं डाला। अगर कल रात को 20-25 हज़ार वीडियोस आ जाती हैं इसकी, और फिर अगले दिन 40 हज़ार आ जाती हैं, अगले दिन 50 हज़ार आ जाती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।